बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी की समाधि पर का अर्थ बताऊंगी। देखेंगे, इस समाधि में छिपी हुई यह एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि है, लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो किसी भी पाठ का अर्थ लिखने से पहले हम उसका संदर्भ लिखते हैं। तो पहले हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के त्रिधारा नामक ग्रंथ से झांसी की रानी की समाधि पर नामक शीर्षक से ली गई हैं। इसकी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। फिर इसका प्रसंग लिखेंगे। इस कविता में कवयित्री ने रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान की गौरव गाथा प्रस्तुत की है। तो क्या कह रही हैं, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फीरती। इस समाधि में कवित्री कहती हैं कि इस समाधि में उस वीरांगना की राख रखी हुई है जिसने स्वयं जलकर स्वतंत्रता की अलौकिक आरती उतारी थी। यह समाधि है, लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यह छोटी सी समाधि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है, जिन्होंने पुरुषों के समान साहस दिखाया था। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी सी। ये समाधि रानी की अंतिम कर्म स्थली है। यहीं कहीं पर बिखर गई भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं यह स्मृतिशाला सी। यह वही स्थान है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई टूटी हुई माला के फूलों की भांति झांसी की रानी की बलि हो गई। उनके फूल यहाँ संचित हैं। इसी स्थान पर उनकी अस्थियाँ एकत्र हैं और यह उनका स्मृति भवन है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर वाला सी, आहूत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए अपनी अंतिम सांस तक वह आघात पर आघात सहती रहीं और वीरांगना की तरह, वीरवाला की तरह लड़ती रहीं। अंत में रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता के यज्ञ में उसी प्रकार अपनी बलि दे दी जिस प्रकार यज्ञ में पवित्र आहुतियाँ दी जाती हैं। चमक उठी ज्वाला सी, उनके बलिदान से उनकी यश ज्वाला और भी प्रकाशित हो गई। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। कवित्री कहती हैं कि युद्ध क्षेत्र में बलिदान करने पर वीर पुरुष का सम्मान उसी प्रकार बढ़ जाता है जैसे स्वर्ण की तुलना में स्वर्ण भस्म का मूल्य अधिक होता है, उसी प्रकार वीर पुरुष का मूल्य अधिक बढ़ जाता है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। निश्चय ही कवित्री कहती हैं कि निश्चय ही हम रानी को प्यार करते हैं, किंतु यह समाधि हमें अब रानी से भी अधिक प्यारी है क्योंकि यहाँ इस स्थान पर स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी रखी गई है। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निषिद्ध में क्षुद्र जंतु गाते। इस संसार में एक से एक सुंदर समाधियाँ हैं, किंतु उन समाधियों पर क्षुद्र जंतु, झींगुर और छिपकलियाँ आदि रात्रि के अंधकार में समाधियों पर ध्वनि करके मानो उनकी कहानी कहते हैं। पर कवियों की अमर गिरह में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की गानी। लेकिन कवियों की अमर वाणी के माध्यम से वीरों की वाणी अत्यधिक स्नेह और श्रद्धा के साथ रानी लक्ष्मीबाई की अमिट कहानी को गाती हैं। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। कवित्री कहती हैं कि बुंदेले और हरबोलों के मुँह हमने ये गाथा सुनी हुई है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों के समान बड़ी वीरता से लड़ती थीं। यह समाधि है, चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की।
और ये अमर समाधि उन्हीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है, जो उनकी अंतिम कर्म स्थली है। इसका काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। इस कविता ने कवित्री सुमित्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई की वीरता और बलिदान का ओजपूर्ण वर्णन किया है। इसकी भाषा सरल खड़ी बोली है, रस इसमें वीर है, गुण प्रसाद और ओज है, अलंकार उपमा रूपक और अनुप्रास अलंकार हैं। बच्चों, मुझे आशा है आपको ये अर्थ समझ में आ गया होगा। आप इसको ध्यान से सुनेंगे और फिर अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। धन्यवाद।